कल अगर गवर्नमेंट कोई नया लॉ लेकर आए तो क्या आप जानते हो कि वो कैसे बना था या बस न्यूज देखी और मान लिया। नमस्कार, मैं हूं दीपक चौहान। ब्रेन यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम समझेंगे इंडिया में कोई बिल लॉ कैसे बनता है। समझते हैं स्टेप बाय स्टेप सिंपल लैंग्वेज में। सबसे पहले एक बेसिक बात क्लियर करते हैं। बिल और लॉ सेम नहीं होते। बिल होता है प्रपोजल और लॉ होता है फाइनल रूल। मतलब बिल एक सजेशन है, जैसे कोई भी पॉलिसी बनाने के लिए दिया गया एक प्रपोजल कि भाई हम चाहते हैं कि ये काम किया जाए, ये बात मानी जानी चाहिए। तो फिर बाद में जब उसको अप्रूव कर देते हैं तो फिर वो लॉ बन जाता है। अब देखते हैं बिल कहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है। बिल इंट्रोड्यूस होता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में। पार्लियामेंट के दो हाउसेज होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। बिल किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है सिवाय एक के, वो है मनी बिल, जो सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है। इस स्टेज को कहते हैं फर्स्ट रीडिंग। यहाँ पर बिल इंट्रोड्यूस हो जाता है। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, वो है डिबेट। एमपीज यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि क्या ये बिल जरूरी है, क्या इसमें चेंजेस होना चाहिए, या फिर ये देखते हैं कि ये बिल पब्लिक के इंटरेस्ट में है या नहीं। और ये सब डिस्कशन के बाद कभी कभी बिल को रिलेटेड कमेटीज के पास भी भेजा जाता है ताकि डिटेल एनालिसिस किया जा सके। डिस्कशन के बाद वोटिंग होती है और अगर मेजोरिटी सपोर्ट मिल जाता है तो उस पर्टिकुलर हाउस में वो बिल पास हो जाता है। और उस पर्टिकुलर हाउस में बिल पास होने के बाद फिर वो बिल दूसरे हाउस में जाता है और प्रोसेस सेम तरीके से रिपीट होती है। अब इन दोनों हाउसेज में बिल पास होने के बाद फिर बिल जाता है नेक्स्ट स्टेज में, और दोनों हाउसेज से पास होने के बाद बिल प्रेसिडेंट के पास जाएगा। और जब प्रेसिडेंट बिल पर साइन कर देता है तो फिर वो बिल ऑफिशियली लॉ बन जाता है और तब वो देश का कानून होता है। अगर मैं आपको एक इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो मान लो एक कॉलेज है और उस कॉलेज में एक रूल बनाना चाहते हैं कि 50% अटेंडेंस कंपलसरी होंगी। तो जब ये बात बोली गई है कि 50% अटेंडेंस कंपलसरी होंगी तो ये एक प्रपोजल दिया गया है, इसको बिल कहते हैं। फिर उस पर टीचर्स ने डिस्कशन किया, वोटिंग हुई और प्रिंसिपल ने जब अप्रूव कर दिया, यानी प्रेसिडेंट ने जब अप्रूव कर दिया तो फिर वो बिल फाइनली रूल बन गया। बस सेम प्रोसेस होती है नेशनल लेवल पर जब देश में कोई भी बिल लॉ बनाना होता है। दोस्तों, इस प्रोसेस का पर्पस होता है ताकि कोई भी एक अकेला इंसान बैठ करके लॉ ना बना सके। डेमोक्रेसी में पावर डिस्ट्रीब्यूटेड होती है और डिस्कशन मैंडेटरी होती है। अब जब भी आप कोई न्यूज में सुनोगे कि ये बिल पास हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि उस बिल को लॉ बनने के लिए क्या प्रोसेस रही होगी। अगर आपको भी पॉलिटिक्स सिंपल और इजी लैंग्वेज में और क्लियर लैंग्वेज में समझनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।